ईद कुर्बान पर फील्ड मार्शल का लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगले मोर्चों का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जवानों के साथ ईद उल अजहा मनाई। मुल्क में पायदार अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। दिफाए वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा के लिए दुआएं मगफिरत की गई। ISPR के मुताबिक जवानों से खिताब में फील्ड मार्शल ने कहा कि पाक अफवाज किसी भी जारहियत को शिकस्त देने के लिए मुकम्मल तैयार है। कश्मीरी अवाम ने भारतीय कब्जे के खिलाफ जायज़ और बहादुर जद्दोजहद की। कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। मसला कश्मीर सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। फील्ड मार्शल का मार्का हक और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के दौरान फॉर्मेशन की कारकर्दगी की तारीफ। शहदा और गाजियों को खिराज अकीदत पेश किया। कहा कि आपने बेगुनाह पाकिस्तानी शहरियों के जानी नुकसान का भरपूर बदला लिया। खानदानों से दूर फ्रंट लाइन पर ईद मनाना मादरे वतन के दिफा के कौमी मकसद की तकमील है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईद उल अज़हा पर आलमी रहनुमाओं से राब्ते। अमीर कतर, मलाइशियन वज़ीर आज़म अज़रबैजान और ताजिक सदूर को फ़ोन। मिस्री और उज़्बेक सदूर, शाह बहरीन और कुवैती वली अहद से भी राब्ता। वज़ीर आज़म ने दोस्त ममालिक के सरबराहान मुमलिकत को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करने पर कतरी अमीर का शुक्रिया अदा किया। दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने के अज़्म का यादा। दोनों रहनुमाओं का जल्द अज जल्द मुलाकात करने पर इत्तेफाक। मलाइशियन हम मनसब से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा कि भारतीय जारियत का फौरी फैसला कुन जवाब देने के अलावा कोई चारा नहीं था। इलाकाई अमन की खातिर पाकिस्तान ने जंग बंदी की पेशकश कबूल की। भारत से तमाम मसाइल बशमूल मसला कश्मीर पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म ने आज़री सदर और अवाम को भी ईद की मुबारकबाद दी। ताजिक सदर से राब्ते में दो तरफा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। कुवैती वली अहद से बातचीत में वज़ीर आज़म ने कहा कि सरमायाकारी और तिजारती ताउन में मज़ीद इजाफे की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने कुवैती वली अहद को दौरे पाकिस्तान की दावत का अदा किया। पाकिस्तानी शहरियों के लिए वीज़ा सहूलत में नरमी पर शुक्रिया अदा किया। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस है। भारतीय नेवल अफसर कुलभूषण यादव को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो की वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी रोकना खुली जारहियत है। भारत को अपने तैयारे गिरने का एतराफ़ करने में 1 माह का वक्त लगा। मोदी सरकार अपने अवाम और आलमी बरादरी से झूठ बोल रही है। भारत से तमाम मामलों पर बातचीत के लिए तैयार हैं। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि उम्मीद है भारत ट्रंप की कोशिशों को सबूताश नहीं करेगा। जंगबंदी हुई लेकिन अमन अभी हासिल नहीं हुआ। अमेरिका भारत को पाकिस्तान से मुज़ाकरात पर आमादा करे। बिलावल भुट्टो ने पाक भारत जंगबंदी में किरदार पर अमरीकी सदर को खिराज तहसीन पेश किया। घर घर मज़ेदार पकवानों से महक उठा। कुर्बानी के बाद ख़वातीन ने किचन का महज संभाल लिया। ख़वातीन किचन में अनवा इक़साम के खाने बनाने में मसरूफ़। हर तरफ बिरयानी, कौरमे, कढ़ाई और पुलाव और दीगर पकवानों की महक। गर्मी के बावजूद कई चटोरे शहरियों ने बारबेक्यू की महफिल सजा ली। शहर में रान रोस्ट कराने वालों का भी रश। बच्चों और बड़ों की गोश्त की दावत के साथ मीठे की भी फरमाइश। दोस्त अहबाब में मेल मिलाप और दावतों का सिलसिला जारी। आज के मेज़बान कल बनेंगे मेहमान। जो भी गोश्त खाना है उसको पकाते वक्त ना तो हाफ़ कुक्ड हो ना ओवर कुक्ड हो, और उसमें मसाले और जो है ना केमिकल्स और नमक मिर्च वगैरह जैसी चीज़ें ये इत्तेदाल में रहे तो ज़्यादा बेहतर है। ईद कुर्बान पर गोश्त और चटपटे पकवानों पर हाथ हल्का रखें। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को ईद पर हद से ज़्यादा गोश्त न खाने का मशवरा। कहते हैं कि ईद उल अज़हा पर गोश्त खाते हुए एतदाल का दामन हाथ से न छोड़ें। खास तौर पर ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज चटपटे खानों से परहेज करें। गर्म मौसम में ज़्यादा गोश्त खाने से बदहजमी हो सकती है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग बंदी का सहरा एक बार फिर अपने सर ले लिया। कहा कि भारत और पाकिस्तान जंग के अगले मरहले में जौहरी हथियार इस्तेमाल कर सकते थे। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि उन्होंने दोनों को खबरदार किया कि अगर बम बरसे तो तिजारत ख़त्म हो जाएगी और मेरे कहने पर ही जंग रुकी। अमेरिका चीन से तिजारती मुआहदे के करीब है।
चीनी सदर ने नायाब मादनियात की सप्लाई दोबारा शुरू करने पर रजामंदी जाहिर की है। ट्रंप ने यूक्रेन पर रूसी हमले को यूक्रेन की गलत पॉलिसियों का नतीजा करार दिया। कहा कि उनका एलोन मस्क से बात करने का कोई इरादा नहीं। एलोन मस्क से हुकूमती मुआहदे ख़त्म करने पर गौर कर रहे हैं। नरेंद्र ने एक कॉल पर सरेंडर कर दिया। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की नरेंद्र मोदी पर तनकीद का सिलसिला जारी। राहुल गांधी का कहना है कि अमेरिकी सदर पाक भारत जंगबंदी कराने का 11 बार कह चुके हैं। ट्रंप के दावों पर भारतीय वजीर आज़म ने खामोशी इख्तियार कर रखी है। मुझे मालूम है मोदी के पास इस पर कहने के लिए कुछ नहीं। ट्रंप की तरफ से एक फोन कॉल आया और नरेंद्र मोदी ने फौरन सरेंडर कर दिया। कांग्रेस ने मोदी की खारजा पॉलिसीज को नाकाम करार दे दिया। कहा कि मोदी की पॉलिसीज भारत के वक़ार को खतरे में डाल रही हैं। पाकिस्तान आलमी स्टेज पर हीरो बनकर उभर रहा है। मोदी सरकार की क़यादत में भारत आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार। ब्रिक्स ममालिक का भारत को इत्तेहाद से निकालने पर गौर। राय के मुताबिक ब्रिक्स ममालिक ने भारत की जगह इंडोनेशिया को नया रुकन बनाने की तजवीज़ दे दी। रूस भी भारत को ब्रिक्स से निकालने पर आमादा हो गया। भारत के इखराज के लिए चीन, रूस और ब्राज़ील के दरमियान मुज़ाकरात जारी। भारत पर ब्रिक्स इत्तेहाद के अहदाफ में रुकावट डालने का इल्ज़ाम। भारत चीन कशीदगी ब्रिक्स इत्तेहाद पर असरअंदाज हो रही है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हल्फ उठा लिया। जस्टिस आयशा ए मलिक ने जस्टिस मंसूर अली शाह से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस 11 जून तक खिदमात सर अंजाम देंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हज की अदायगी सऊदी अरब में मौजूद है। ईरान का जौहरी मंसूबों समेत हसास इसराइली दस्तावेजात हासिल करने का दावा। सरकारी मीडिया के मुताबिक दस्तावेजात में इसराइल के जौहरी ढांचे से मुंसलिक हज़ारों फाइल शामिल हैं। तमाम डेटा ईरान के महफूज मकामात पर पहुँचा दिया गया। गुज़िश्ता माह इसराइली पुलिस ने वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर से खुफिया दस्तावेजात अफशा होने पर मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया था। ईद पर भी इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल खुशी से बाज न आया। सैनी फोर्सेस के गजा पर वहशियाना हमलों में मजीद 66 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज की एक बार फिर इमदाद के लिए जमा होने वाले फ़लस्तीनियों पर फायरिंग। 6 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। एक हफ्ते में इमदादी मुकदमात में फायरिंग से 110 अफराद शहीद हो चुके। खान यूनिस में एक इमारत में धमाके से 4 इसराइली फ़ौजी हलाक और 5 जख्मी हो गए।